तो टीसीएस का एक एग्जाम होता है जिसका नाम है टीसीएस एनक्यूटी। तो इस वीडियो में हम पूरे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, उसमें क्या क्या सिलेबस में पूछा जाता है, कितने पैसे की जॉब लगती है। सो आइए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में प्रोसीड करते हैं। सो सबसे पहले प्रोसीड करने के पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम प्रज्वल सिन्हा है और मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया है और मेरी स्टार्टअप ये। मैंने पहले टीसीएस में प्लेसमेंट लिया था और उसके बाद मैं मैकेफी में चला गया और जो कि इंटेल का पार्ट हो गया। तो इन कंपनीज में मैंने काम किया। जब मैं कॉलेज में था तो मेरा प्लेसमेंट कॉग्निजेंट और टेक महिंद्रा में भी हुआ था। मैंने कुछ और ऑफ कैंपस इंटरव्यूज भी क्रैक किए थे। सो थोड़ा आइडिया हो गया था कि प्लेसमेंट कैसे क्रैक करना है, इंटरव्यू में ऐसा क्या करना है कि इजीली क्रैक हो जाए, और रिटर्न राउंड किस तरह से प्रिपेयर करना है रिटर्न राउंड के लिए, ताकि बहुत जितने कम टाइम में आप प्रिपेयर करके उसको निकाल पाएं। सो अभी तक मैंने अपने कॉर्पोरेट करियर में 500 से ऊपर इंटरव्यूज भी लिए हैं, जिनके कारण मैं आपको कुछ हेल्प भी कर पाऊंगा प्लेसमेंट से रिलेटेड प्रिपरेशन में, इंटरव्यू प्रिपरेशन में। सो प्रोसीड करते हैं। सो टीसीएस ने अभी इन्फॉर्म किया है, मई में उनका न्यूज आया था कि 40,000 के ऊपर लोगों को वो हायर करने वाले हैं, जो जिसमें से मैक्सिमम फ्रेशर्स होंगे, और इसी साल के दिसंबर के पहले हायर करने वाले इतने लोगों को। तो इसी तरह से इन्फोसिस और विप्रो, इस तरह की बाकी कंपनीज अभी इतना इन्फॉर्म किया है। तो हायरिंग तो करेंगे वो फ्रेशर्स का, ज्वाइनिंग थोड़ा लेट देंगे, ऐसा हो सकता है। तो आगे देखते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि आप टीसीएस के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीसीएस के बारे में खुद जानना बहुत जरूरी है। तो टीसीएस जो शुरुआत हुई थी टीसीएस की, वो 1 अप्रैल 1968 में किया गया था इसका, जो एंड बाई टाटा सन्स किया गया था, बाई टाटा ग्रुप जो है, जिनके फाउंडर्स एफसी कोहली और जेडी टाटा। ये दो नाम याद रखिए, इंटरव्यू में कभी भी काम आ सकता है आपको। ये अभी भी टीसीएस ओन्ड, इट इज ओन्ड बाय टाटा ग्रुप, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप्स इन इंडिया, और काफी रिलायबल ग्रुप है। तो इनके जो की पर्सन्स हैं, ये भी आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा काम आ सकता है, ये जान के रखना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है ये। सो जो करंट एमडी एंड सीईओ है वो है राजेश गोपीनाथन, और जो चेयरमैन है टाटा ग्रुप के वो है एन चंद्रशेखरन। तो ये दो नाम आप याद कीजिए, इनको, इनके बारे में आप गूगल करके थोड़ा पढ़ सकते हैं। दोनों एनआईटी त्रिची के पास आउट्स हैं, तो उनके बारे में पढ़ सकते हैं आप। सो करंट जो रेवेन्यू है टीसीएस का वो है $23 बिलियन, जो कि ह्यूज है, बहुत बड़ी है। इनफैक्ट अगर आप देखें इसके ठीक बाद जो बाकी कंपनीज आती हैं वो करीब इनके हाफ में ही है। तो अगर इन्फोसिस से आप अगर इनको कंपेयर करेंगे तो इन्फोसिस की करीब 13 बिलियन के आसपास है, डॉलर्स है, तो वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है इनके लिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी इनके काफी हैं, जो 4,48,000 इनके पास एम्प्लॉइज हैं। तो टीसीएस इज द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया अगर आईटी में देखा जाए तो, और काफी रिलायबल कंपनी है, जो काइंड ऑफ जॉब सिक्योरिटी काफी अच्छा प्रोवाइड करती है। इनके पास बेंच में भी बहुत लोग होते हैं, जो कि एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि उतने बेंच पे जितने लोग हैं उतनी इनकी कैपेसिटी होती है हैंडल करने की, एक्स्ट्रा बफर में लोगों को रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और बहुत अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, तो बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए भी रन हो रहे होते हैं, जो कि इनको एक स्टेडी सोर्स ऑफ रेवेन्यू दे रहा होता है, जिसके कारण एम्प्लॉय सिक्योरिटी की भी बात हो जाती है, तो वहां भी हेल्प करता है। तो आगे जाते हैं हम कि टीसीएस एनक्यूटी टेस्ट क्या है। तो एनक्यूटी टेस्ट का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, एनक्यूटी का फुल फॉर्म। ये 2018 में शुरू किया गया। 2018 से पहले ये कॉलेजेस में जाते थे और वहां कंडक्ट करते थे अपने कैंपस टेस्ट। बट उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक टेस्ट ही बना दिया, जिसके थ्रू वो जितने बच्चे हैं सबको अलाउ करते हैं कि आओ ऑनलाइन ही प्रिपेयर, ऑनलाइन ही अटेम्प्ट करो, और उसके थ्रू हम आपको सेलेक्ट करेंगे। तो कुछ अच्छी बातें जो मैं आपको बस 1 मिनट के अंदर बताने वाला हूँ। सो ये जो टेस्ट है ये कम्प्लीटली ऑनलाइन है, और इसमें एप्टीट्यूड और प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एप्टीट्यूड में आपका इंग्लिश भी आ जाता है। 35% लोगों को, जो टॉप 35% होते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है इसमें, जिनमें से जो टॉप 10% है उनको टीसीएस डिजिटल के लिए कॉल किया जाता है, जो कि 6.5 लाख के पैकेज से शुरुआत होती है जिनकी। और जो नॉर्मल, जो उसके आगे जो रेस्ट 25% जो बचते हैं, जो टॉप 35 में से जो 25% बच रहे होते हैं, उनको ये टीसीएस निंजा के लिए कॉल करते हैं। टीसीएस निंजा इज द नॉर्मल, जो हर कॉलेज में पहले आती थी, टीसीएस जो हायर करके 3.5 लाख के पैकेज पे ले जाती थी, तो ये वो होता है टीसीएस निंजा। अच्छा, ये जो एनक्यूटी का फायदा ये है कि ये हर स्टूडेंट को ये इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है, उनको कैंपस जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि 2000 कॉलेजेस तक पहुंच पाते हैं, जो कि पहले सिर्फ 350 कॉलेजेस में जाते थे। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि टीसीएस डिजिटल जो है, ये इसके लिए सिर्फ पहले आईआईटीज और आईआईटी से ही हायर करते थे ये,
बट अब ये बाकी लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्योंकि शायद इनको रियलाइज हुआ कि लोग अच्छे तो हर कॉलेज में होते हैं, तो वो क्यों ना आए, राइट। तो उनके लिए भी अच्छी बात है कि एक अच्छा टैलेंट पूल होगा उनको, जिसमें से वो सेलेक्ट करेंगे टीसीएस डिजिटल के लिए, जो कि इनोवेशन पे जनरली काम करता है, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा होता है। और टीसीएस निंजा जो रेगुलर प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके उस पे होता है काम। तो दोनों ही जॉब अच्छे हैं। अगर आपका टीसीएस डिजिटल में हो जाता है तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि ग्रोथ आपका बहुत फास्ट होगा वहाँ। तो आइए देखते हैं आगे सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है टीसीएस का। सो टीसीएस का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो फर्स्ट फेज जो है वो दो तरह का होता है। सबसे पहले तो ये एनक्यूटी होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। दूसरा होता है कोड वीटा। कोड वीटा एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट है जिसमें आप ग्लोबली सब स्टूडेंट से कम्पीट कर रहे होते हैं। ये प्रोग्रामिंग होता है, प्योर प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट है, ये हैकाथन काइंड ऑफ होता है। और इसमें भी अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है। और जो नॉर्मल है वो है टीसीएस एनक्यूटी टेस्ट, जो कि सबसे वाइडली यूज हो रहा होता है इंडिया में। इसमें एप्टीट्यूड और प्रोग्रामिंग दोनों पूछा जाता है। तो अगर आप क्लियर करते हैं तो जो टॉप 35% है उनको जब वो सेकंड फेज के लिए जाते हैं, उसमें से जो टॉप 10% है वो डिजिटल टेस्ट के लिए जाते हैं, जो कि एप्टीट्यूड और कोडिंग अलग से उनसे वापस से टेस्ट होता है ऑनलाइन ही। और ये थोड़ा टफ होता है, ये उतना इजी नहीं होता है एनक्यूटी से। अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा टफ होता है। बट टीसीएस जो अब अगर आप क्वालिफाई करते हैं टीसीएस निंजा इंटरव्यू के लिए, तो आपको एक इंटरव्यू देना होगा, और अगर आप वहां क्रैक कर पाते हैं तो आपको 3.5 लाख का पैकेज रफली मिल जाएगा। टीसीएस डिजिटल में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, फर्स्ट राउंड क्लियर कर पाते हैं, तो अगर आपने डिजिटल का टेस्ट दिया और अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको वापस टीसीएस निंजा के इंटरव्यू में भी भेजा जाता है। तो एक अच्छी बात है ये कि ऐसा नहीं है कि इधर चले गए और नहीं हो पाया तो आप कहीं के नहीं रहे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप क्लियर कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वापस टीसीएस डिजिटल के इंटरव्यू में आपको भेजा जाएगा, और वहां अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 6.5 लाख का पैकेज मिल जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो आप टीसीएस निंजा के इंटरव्यू के लिए आपका कॉल आ जाएगा। तो ये हेल्पफुल है थोड़ा। आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्वालिफिकेशन, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो डिग्रीज है जिनको ये अलाउ करते हैं, तो उसमें फुल टाइम ग्रेजुएट्स होना चाहिए। पार्ट टाइम डिग्रीज नहीं अलाउड है, डिस्टेंस लर्निंग वाले भी नहीं अलाउड है। तो ये दो चीज आपको देखना होगा। बी बीटेक एमई एमटेक, सो इंजीनियरिंग अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड दोनों अलाउड है। एमएससी स्टूडेंट्स भी अलाउड है, प्रोवाइडेड कि वो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हो। और एमसीए भी अलाउड है। बीसीए यहाँ नहीं अलाउड है, तो बीसीए के स्टूडेंट्स एनक्यूटी नहीं दे सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन ये पूछना चाहे तो। और एलिजिबल स्ट्रीम्स जो है वो इंजीनियरिंग में कोई भी ब्रांच दे सकता है, आपको कंप्यूटर साइंस से आईटी में होने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी ब्रांच के होंगे तो आप दे सकते हैं। बट अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो, या एमएससी किया आपने, तो आपको कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड होना होगा, तभी अलाउड है आप इसमें। क्राइटेरिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट जो मार्क्स का क्राइटेरिया है, परसेंटेज क्राइटेरिया है, वो ये है कि 60% थ्रू आउट होना चाहिए आपके एकेडमिक्स में। 10th 12th इंजीनियरिंग, अगर आपने बीच में डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा में भी आपको 60% होना चाहिए। तो जितने भी आपके पास करंट डिग्री तक है 60% थ्रू आउट होना चाहिए। अगर आप एमसीए हैं या एमएससी हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एमएससी में अगर 60 से कम है तो अलाउड है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएससी या बीसीए तक आपका देखा जाएगा, आपको करंट जो कर रहे हैं उनको भी इंक्लूड करना होता है, उसमें 60% के ऊपर होना होगा आपको। उसके बाद जो बैकलॉग्स हैं, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, अलाउ नहीं करते थे, ये अब अलाउ करते हैं कि अगर एक एक्टिव बैकलॉग है, एक सब्जेक्ट में आपने फेल किया था अगर पिछले सेमेस्टर में और करंट आपको कैरी कर रहे हैं आप उसको, तो भी आप अपीयर हो सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है इस एग्जाम में। आप अपीयर करें एग्जाम के टाइम तक, बट सिलेक्शन तक आपको, जो ज्वाइनिंग की डेट आएगी तब तक आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन कर लेंगे और बाद में क्लियर करेंगे, तो आपको कंप्लीट कोर्स खत्म कर लेना है जब ज्वाइनिंग की डेट आती है तब तक। गैप का क्राइटेरिया जो है ये बहुत लंबा क्वेश्चन होता है, वो ये कि सबसे पहले 2 साल का गैप अगर आपके पास 12th के बाद है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 साल के ऊपर है तो आप एनक्यूटी में क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो आप नहीं फॉर्म भर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी लोगों के लिए, 1-2 साल इनफ होता है। अगर आपके पास गैप की बात की जाए तैयारी करने के लिए, उसके ऊपर अलाउड नहीं करते हैं। और ये चीज हर कंपनी ऑलमोस्ट फॉलो कर रही होती है, कितनी कंपनी तो सिर्फ 1 साल अलाउ करती है, तो ये 2 साल अलाउ कर रहे हैं, फिर भी अच्छी बात है। अच्छा, ये नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो इस पे जाके देख सकते हैं कि जितने भी डिटेल्स एनक्यूटी के बारे में होता है वो आपको इस लिंक पे मिल जाएगा। तो आप इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं, यही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से जाके डिटेल्स देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि ये एनक्यूटी एग्जाम का पैटर्न क्या है। सो एनक्यूटी एग्जाम में 4 सेक्शंस होते हैं। पहला जो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको 30 मिनट मिलते हैं। तो हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट आपको मिल रहा है। एमसीक्यूज होते हैं और 5 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा कि एक क्वेश्चन होगा और वहां पे स्पेस दिया रहेगा, आपको उसमें वैल्यू खुद से डालना होता है। तो इस केस में क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो
एमसीक्यूज जितने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसमें 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। अगर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है तो उसमें नहीं होगा। इंग्लिश में देखते हैं आगे अगला सेक्शन जो है वो 15 क्वेश्चन उसमें होंगे। अगेन 10 मिनट ही आपको मिल रहा होता तो क्वेश्चन, इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन के लेवल इजी होंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं आपको लगना चाहिए। मोस्टली आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ही होता है, ये क्लोज टेस्ट होता है। तो एक सेंटेंस के बीच में एक बड़ा सेंटेंस होगा, बड़ा पैराग्राफ होगा, उसके अंदर कहीं कहीं वर्ड्स गायब होंगे, आपको वहां भरना है। उसमें भी वो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन देते हैं कि 3 से 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है, बट क्योंकि वो ऑप्शन दे रहे हैं तो वहां पे वो नेगेटिव मार्किंग डालते हैं। तो ये आपको देखना होगा, बट प्रिटी इजी होता है ये। अगर आपने प्रिपेयर अच्छे से किया है तो ये काफी इजी है। जरूरी नहीं है कि आप क्लोज टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करें, स्पेसिफिकली फिल इन द ब्लैंक्स अगर आप कर रहे हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये थोड़ा इजी होता है। इंग्लिश क्वेश्चंस टाइम भी कम मिल रहा है, और आप अगर थोड़े से भी आपने प्रिपेयर किया है तो इंग्लिश इजी है क्लियर करना। अगला देखते हैं कि प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स का एक जो सेक्शन है वो कैसा होता है। तो उसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाते हैं। उसमें आपको 20 मिनट मिलता है, तो हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट मिल रहे हैं। अगेन थोड़ा टफ होगा, इसका मतलब ये, क्योंकि टाइम आपको 2 मिनट दिया जा रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि आपको थोड़ा टफ क्वेश्चंस तो मिलेगा इसमें। तो 7 एमसीक्यूज होंगे, 3 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। क्वेश्चन थोड़े ऐसे होंगे कि इसमें कुछ एरर खोज दो या आउटपुट क्या होगा, इस तरह की चीजें क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। एमसीक्यू में अगेन 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन में 0 नेगेटिव मार्किंग है। अगला क्वेश्चन है जो कि इंटरेस्टिंग है, अगला जो सेक्शन है वो है कोडिंग एबिलिटी। इसमें आपको एक प्रोग्राम लिखना होता है। प्रोग्राम की जो टाइप्स हैं वो मैं आगे देता हूँ, एक कुछ एग्जांपल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। गूगल कीजिए इसके बारे में जितना पढ़ना है आपको। अलग अलग देखिए कितने लोगों ने अपने रिव्यूज डाले होंगे, इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाले होंगे, तो वो आपको यहाँ मिलेगा। तो 30 मिनट दिया जाता है, विच मीन्स कि क्वेश्चन इतना इजी तो नहीं होगा। आधे घंटे अगर आपको दिया जा रहा है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो इतना भी इजी नहीं होने वाला है। तो प्रिपेयर आपको अच्छे से करना होगा इस राउंड के लिए। नॉन टेक्निकल जो लोग हैं उनको थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, नॉन आईटी बैकग्राउंड वालों को प्रिपेयर अच्छे से करना पड़ेगा। सो इसका आप C++, जावा, पाइथन, पर्ल किसी में भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरा एडवाइस होगा सी में करें, सी आपके लिए बहुत जरूरी है सीखना। और एमसीक्यूज में भी क्योंकि सी पे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इट इज बेटर कि आप सी पे स्टिक करें, सी या C++ दोनों में से किसी एक को पकड़ें। जावा, पाइथन क्योंकि डोमेन स्पेसिफिक भी हो जाता है थोड़ा, और थोड़ा एडवांस है, कुछ लोग जावा नहीं पढ़ते हैं, ऑप्शनल रखते हैं उन सब्जेक्ट्स को, तो उनके लिए सही नहीं है। तो आप मैं प्रेफर करूंगा कि C या C++ पे आप इसको हैंडल करें। तो आगे देखते हैं सिलेबस क्या है हमारे इसका। तो सबसे पहले जो सिलेबस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, वो कॉमन होता है, नंबर सिस्टम, HCF, LCM, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, और ये सब जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिस्ट किया ये सब पूछा जा रहा होता है। आपको RS अग्रवाल में ये मिल जाएंगे सभी टॉपिक्स, वहां से प्रिपेयर कर लें। RS अग्रवाल के 2 बुक्स आते हैं जिसका मैंने नाम आगे दिया हुआ है, तो उसको भी देख के आप उन 2 बुक्स को रेफर करें, हो जाएगा आपका सिलेक्शन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो। इंग्लिश में भी ये सेक्शन, ये जो है आर्टिकल्स पे हो सकते हैं, वर्ब पे आ सकते हैं, नाउन्स पे हो सकते हैं, या फिल इन द ब्लैंक जो अपना क्लोज टेस्ट होता है उसकी बात हो रही है। तो अगेन इजी है ये भी। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा आपको मेहनत करना होगा, आपको पढ़ाई अच्छे से करनी होगी। तो बेसिक्स डेटा, C++, पूछा जाता है इसमें, तो सी आपको अच्छे से बुक से पढ़ना होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए भी आपको थोड़ा अच्छा पढ़ना होगा, इस पे भी अगेन एमसीक्यूज आ जाते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगेन ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो अगर आपने जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो अच्छे से पढ़ाई किया है तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा ये। कोडिंग प्रॉब्लम में आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो उसकी कुछ क्वेश्चंस मैं आगे दिखाता हूँ। तो कोडिंग एबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट दिस सीरीज। अब 1 1 2 2 4 4 8 8 16 16 ये जो है आपको ये सीरीज कैसे प्रोड्यूस करना है, इसके लिए आपको कोड लिखना होगा। या फिर जो दूसरा सीरीज मैंने दिया है ये आपको निकालना होगा, प्रोग्राम के थ्रू प्रिंट करना होगा। सो एक जैसे इस एग्जांपल में आप जब देखेंगे तो आधे घंटे तो ले लेगा ये, इसलिए आपको थोड़ा फास्ट भी होना होगा, क्योंकि बहुत सिंटेक्स में इशू आ सकते हैं, सब कुछ आ सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन होता है कंपाइल करके देखने का, बट फिर भी जितने जल्दी आप प्रिपेयर करके रखेंगे, जितना ज्यादा प्रिपेयर करेंगे उतना ईजी रहेगा। तो इस पेज का आप स्नैपशॉट ले लें, इस पेज का भी और इस पेज का भी स्नैपशॉट ले लें, ये दोनों पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको रेफर करेंगे प्रिपरेशन के टाइम पे। कुछ मैं आगे बुक्स भी बताऊंगा, तो उस बुक से आपको पढ़ाई करनी है। स्टडी प्लान जो बहुत जरूरी है वो ये है कि स्टडी प्लान कुछ ऐसा है कि क्योंकि आप कम से कम आपको 90 दिन तो चाहिए, अगर आपने बहुत अच्छे से पहले पढ़ाई नहीं की। अगर आपने क्वांटिटी एप्टीट्यूड और उसकी तैयारी की हुई टेक्निकल में आप अच्छे हैं तो ये आप हाफ टाइम में कर सकते हैं, या इनफैक्ट 1 महीने के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन है अगर आप ब्लैंक से शुरू कर रहे हैं तो 90 दिन आपको लगेंगे। इस तरह आपको प्लान बनाना होगा, क्योंकि ये प्लान आपको सिर्फ TCS में नहीं हर एग्जाम में काम आने वाला है। कुछ कॉमन चीजें हैं जो कि हर कंपनी पूछ रही होती है। इन्फोसिस की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, सब ऐसे ही पूछते हैं। तो ये सिलेबस आपके लिए प्रिपरेशन, जो प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्टडी प्लान है, ये वो है आपका। सबसे पहले एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है बाय RS अग्रवाल,
पतली नहीं, इतनी मोटी बुक आती है, उसको खरीद लें। ये 200-250 रुपए की बुक मिलेगी, आप इसको चाट जाएं। मतलब इसको अच्छे से सॉल्व करना है, जितने एग्जाम्पल्स हैं वो अच्छे से सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन जो अगर आप एक्सरसाइज है उसको भी आप करेंगे तो आपका स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि स्पीड बहुत जरूरी है यहाँ पे, तो आपको वो देखना होगा। दूसरी बुक है आर एस अग्रवाल की ही रीजनिंग की बुक आती है, वर्बल एबिलिटी की बुक कहते हैं उसको। वो काफी मोटी बुक होती है, बट उसमें पजल सेक्शंस और कुछ जो सीरीज हैं वो सब अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे। तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सीरीज हो गया, इस पे अच्छे क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं उस पे। तो वो बुक भी काफी अच्छी है, मैंने प्रिपरेशन वहां से किया था तो काफी हेल्पफुल रहा था वो, बाकी एग्जाम्स में भी, सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही है। उसके आगे देखते हैं कि टेक्निकल में अगर आप फ्रेशर हैं या आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं या आपने पहले नहीं अच्छे से पढ़ाई की है प्रोग्रामिंग की, तो कौन से बुक्स को रेफर करें। तो मेरा सीधा हमेशा ये सजेशन होता है कि लेट अस सी भाई यशवंत कानेटकर, बड़ी अच्छी किताब है। अगर आप इसको डेप्थ में जाते हैं, इसके एमसीक्यूज पीछे प्रॉब्लम जो होते हैं वो सॉल्व करते हैं, तो कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड होगा। और भी बहुत सारी किताब हैं, बट मैं इसको प्रेफर करता हूँ। जो डेनिस रिची की भी किताब है वो भी आप रेफर कर सकते हैं, बट ये इसमें इजीली उन्होंने समझाया हुआ है, तो आई थिंक दिस इज अ गुड बुक टू स्टार्ट विथ। 15 दिन आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। सो पहले बुक में आपको 20 दिन लगाना होगा, थोड़ा टाइम से करना है, जल्दी जल्दी। तो 20 दिन लगेंगे, प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट को डीप में जाके देखना है। 20 दिन आपको डेडिकेट करना होगा तो ये क्लियर होगा। रीजनिंग बुक जो है आर एस अग्रवाल की, अगेन इसमें 10 दिन लगाना होगा। कुछ सिलेक्टिव जो टॉपिक्स हैं उनको ही रेफर करना है, सभी बुक पूरे बुक को नहीं करना है, तो 10 दिन इज गुड इनफ फॉर दिस। लेट अस सी भाई यशवंत कानेटकर, 15 दिन आपको जनदात लगा के पढ़ाई करनी होगी। बहुत ज्यादा चैप्टर्स हैं नहीं, 10 चैप्टर शुरुआत के जो मोर देन इनफ हो जाते हैं। तो उस पर आपको पॉइंटर्स पे ध्यान देना है, एरेज पे ध्यान देना है, स्ट्रिंग्स पे ध्यान देना है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आपको वहाँ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। डेटा स्ट्रक्चर्स बाय यशवंत कानेटकर जो है, हाँ सी प्लस प्लस भी अगर आपको पढ़ना है उप्स के, क्योंकि यहाँ मैंने जब दिखाया था, यहाँ उप्स के भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो प्रोग्रामिंग में डेटा स्ट्रक्चर्स, स्ट्रिंग्स, एरेज, ब्रांचिंग, लूप्स, वो सब, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये सब पे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो उसके लिए आपका पहला बुक काफी है, उसमें प्रिपरेशन हो जाएगा। दूसरे बुक के लिए लेटेस्ट सी प्लस प्लस बाई यशवंत कानेटकर बुक रेफर कीजिए। आप अगर पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होता है, इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। मैं खुद इस पे वीडियोस भी बनाऊंगा आगे चल के, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको अच्छे वीडियोस में मिलने शुरू हो जाएंगे कुछ दिन के अंदर। प्रोग्रामिंग में भी मैं उतरूंगा अभी कुछ दिन में, तो ये आप रेफर कीजिए। डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए अगेन आपको डेटा स्ट्रक्चर्स बाई यशवंत कानेटकर, तो यशवंत कानेटकर ये 3 बुक्स हैं, आप खरीद लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, पढ़िए, बेसिक कॉन्सेप्ट रेडी हो जाएगा। फिर आप और भी बुक्स को रेफर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ इतनी बुक्स चाहिए, बट दीज आर गुड इनफ टू स्टार्ट विद। तो ये आप 3 बुक्स को तो खरीद लें, आप ये पढ़ लें। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। तो अगर आप ये बुक एल्मासी नवाटे बुक है, जो कि मोस्टली इंजीनियरिंग सिलेबस की किताब होती है, आप इसको रेफर करें, अच्छा खासा आपकी तैयारी हो जाएगी। क्वेरीज भी उसमें दिए होते हैं, क्वेरी लिखना सीखें, सब जरूरी है। फॉरेन की क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, सो ये सब चीज आपको थोड़ा पढ़ना होगा। ज्वाइंट्स क्या होते हैं, कितने तरह के ज्वाइंट्स होते हैं, इन सब पर प्रिपरेशन कीजिए, क्वेरी लिखना सीखिए, काफी इजी हो जाएगा। जनरली टीसीएस में अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो उसमें कहा जाता है क्रिएट अ टेबल विद अ फॉरेन की टू दिस पर्टिकुलर टेबल, या बोलते हैं कि आप एक ब्लॉग एप्लीकेशन का स्कीमा बना के दिखा दें कि इसमें कितने टेबल होते हैं। तो ये सब इंटरव्यू में पूछा जाता है, पहले नहीं पूछा जाता है, तो वो आपको अगले राउंड में हेल्प करेगा। एनक्यूटी में तो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओएस भी पढ़ना होता है अगर आपको, तो पढ़ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स बुक है, गैल्विन जो ऑथर है उनका, रेड बुक होती है। सो उसके आगे मैं कहूँगा कि जो टीसीएस प्रीवियस ईयर जो कोडिंग क्वेश्चंस हैं, आप इसके बारे में सर्च करें, गूगल करें, किसी एक प्लेटफॉर्म पर ना रिलाई करते हुए अलग अलग सोर्सेस से चेक करें। गीक्स फॉर गीक्स एक अच्छी वेबसाइट है, कोरा एक अच्छी वेबसाइट, आप वहां जाएं, सर्च करें कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले, और उनका एक लिस्ट बना लें और उसको 1 बाय 1 बैठ के सॉल्व करें। खुद नहीं हो तो दोस्तों के साथ मिलके करें, बट उनको देख लें, क्योंकि हो सकता है सिमिलर क्वेश्चंस आ जाए अगली बार। एक तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, तो इस चीज पे प्रिपेयर करें। उसके आगे जो है मैं ये कहूंगा कि टीसीएस के मॉक टेस्ट जरूर प्रिपेयर करें, वो आप अटेम्प्ट कीजिए। बस आप अटेम्प्ट करने से आपको बहुत समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एक्चुअल एनवायरनमेंट में। तो टाइम कंस्ट्रेंट मॉक टेस्ट आपको अमीगोस पे मिल जाएंगे, अमीगोस ऐप जो है, एक दिन लगाएंगे, मोर देन इनफ है, इस पे बहुत ज्यादा ये नहीं लगाना। आप शुरू में भी कर सकते हैं, शुरुआत में भी आप टेस्ट लेके देख सकते हैं कैसा परफॉर्म हो रहा है, और 20-30 दिन प्रिपेयर करने के बाद वापस लेके देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कैसा प्रिपरेशन किया है, तो वो अच्छी बात है। सो टीसीएस मॉक टेस्ट जरूरी है आपको प्रिपेयर करना, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके आगे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन आपको अगर करना है, तो ये चैनल में मैंने कुछ वीडियोस भी डाले हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, उसको आप देखें। आपको कोई भी डाउट है, आप वहाँ क्वेश्चन पूछे, मैं आपको हेल्प करूंगा। और
होपफुली आपको ये वीडियो से बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, टीसीएस का प्लेसमेंट कैसे क्रैक करना है, ये समझ में आया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक। आगे मैं आपको बस एक अमीगोस जो ऐप है वो हमारी, उसको मैं बताना चाहूंगा कि एक सोशल नेटवर्क है। ये सिर्फ पढ़ाई के लिए भी नहीं है और सिर्फ फन के लिए भी नहीं है, तो ये मिक्स है। इट्स फेसबुक फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। तो आइए इसको यूज कीजिए। इसमें इंटर्नशिप्स, इवेंट्स, स्कॉलरशिप्स, कॉम्पिटिशन सब लिस्टेड होंगे और प्लेसमेंट मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, अलग अलग एग्जाम्स के जितने भी हो रहे हैं। और टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ से। आप अगर जीआरई जीमैट या आपको किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। सो गो एंड डाउनलोड दिस। इसका भी लिंक मैंने डाल दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।